अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ का जो सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर लेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 2.1 और ये करेंगे हम लोग स्मार्ट सिलेबस के साथ। जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन लाए हैं उसी के मुताबिक हम जो है ये मतलब सारे का सारा जो है वो हल करेंगे। मतलब अगर आपने से नातक या गैर नातक अदाद जो है वो अलग करें, ये इसमें हैं जो है 206 जुज हैं पहले जो है क्वेश्चन में, और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो इसमें सिर्फ ये जो हैं पहले 4 जो है, ठीक है, ये 4 जो दी गई यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, नातक और गैर नातक, नातिक और गैर नातिक की निशानदेही, ठीक है जी। नातक और गैर नातक की निशानदेही करें, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है, आप पहले लेक्चर में ये मैं बता चुका हूँ, नातक अदाद वो अदाद होते हैं जो पी ओवर क्यू की शक्ल में यानी जो बटे की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और गैर नातक अदाद वो अदाद होते हैं जो पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके, जैसे कि नातक अदाद में जैसे आ जाता है 2/3, ठीक है, 4/5। तो ये जो मैं बटे की शक्ल में लिख रहा हूँ ये सारे नातक अदाद की जो है वो मिसालें हैं, ठीक है। गैर नातक अदाद जो है वो ऐसे अदाद जो पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके, यानी जैसे ये हो गया हमारे पास 5 का जो है जज़र हो गया, 3 का जज़र हो गया, या 5 वगैरह हो गया। 5 जो है ये भी एक गैर नातक जो है वो अदद है, ठीक है। तो इस दूसरा शर्त के मुताबिक जो है हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको प्रयोग किए हुए हैं, जो नंबर 1 है 3 का जज़र है, जुज नंबर 2 है हमारे पास 1/6 है, और इसके बाद है जुज नंबर 3 हमारे पास है जी ये 5 दिया गया है, ठीक है जी। और जुज नंबर 4 है हमारे पास, और ये है जी हमारे पास 15/2। तो देखें जो सवाल की शर्त के मुताबिक जो है की शक्ल में लिखा जा सके, यानी जो कि बटे में लिखे जा सके, वो नातक अदाद हैं जिसको बटे में नहीं लिखा जा सकता, जैसे 5 का जज़र है, 3 का जज़र है, ठीक है, और 5 है, तो ये गैर नातक अदाद है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको हल करके फिर देखें ये जो है ये जज़र में है, तो जो डेफिनेशन है गैर नातक अदाद की, जो ऐसे अदाद जो जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में या बटे में ना लिखा जा सके वो गैर नातक अदाद है। तो ये जो पहला है, ठीक है, ये 3 का जज़र जो है ये गैर नातक है, गैर नातक, ठीक है, गैर नातक अदद है। इसके बाद आगे 1/6 है, ठीक है जी। तो 1/6 जो है बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है, यानी ये एक नातक अदद है, नातक अदद है। इसी तरीके से 5 है, मैंने अभी आपको बताया कि 5 जो है गैर नातक अदद है, तो ये भी हम लिख देंगे इसको एक गैर नातक अदद है। इसके बाद 15/2 है, तो आपको जो पहली शर्त है इसकी सवाल की वो यही है कि ऐसे रकम जिसको बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है, ये 15/2 है, तो ये भी बटे की शक्ल में है, तो इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं कि ये एक नातक अदद है, नातक अदद, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का पहला जुज है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जिसमें ये 4 जुज दिए हुए थे पहले क्वेश्चन में से, नातक और गैर नातक अदाद की निशानदेही करें। तो ये देखें ये जो जज़र में है ये बटे की शक्ल में नहीं है, ये गैर नातक अदद है, ये बटे में नहीं, ये नातक अदद है, 5 भी गैर नातक अदद में आता है, और ये जो है 15/2 भी नातक अदद है। अब हम जो है कहते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 के वो वाले जो है वो करते हैं जो स्मार्ट सिलेबस में है, ठीक है जी। ये मैं लिखता हूँ मशक नंबर है हमारी, मशक नंबर जो है वो 2.1 है, और सवाल है हमारा, सवाल नंबर है हमारा 2, ठीक है जी। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मंदरजा ज़ैल नातक अदाद को
इशारे दाब में तब्दील करें। इशारे दाब में तब्दील करना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 2 जुज दिए गए हैं, ठीक है। जो बुक के मुताबिक जो है जुज नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 3 है 57/8 यानी 57/8। और दूसरा जुज जो है वो इसका जो दिया हुआ है वो है छठा जुज दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है। वो है 25/38, 25/38, ठीक है जी। तो क्वेश्चन इसका ये है कि जो है वो नातदाद को इशारी अदाद में तब्दील करें, ठीक है जी। क्या है इसका, ये बटे की शक्ल में है, इनको हमने इशारी अदाद में इशारे दादे तब्दील करेंगे, ठीक है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है ये वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें सिर्फ 2 जो दिए गए हैं 57/8 और 25/38, ठीक है। तो हम मतलब इसको जो कहते हैं दूसरा, मैं इसलिए सिर्फ आप लोगों को यही करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी हो, अच्छे तरीके से आप समझ सकें इसको। तो सिंपल सी बात है, इस जो नातदाद जो हमारे पास है जो बटे की शक्ल में, तो इसको जब इशारे दाब में जब हम तब्दील करेंगे तो ये जो ऊपर वाली रकम है इसको हम क्या कहते हैं अंदर रख लेंगे और 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे। अभी आप देखिए कि 8 का जो है वो पहाड़ा हम जो है का टेबल जो है वो उतनी बार पढ़ेंगे जो या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा हो, इससे बड़ा ना हो। तो जब हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो 8 का टेबल जब 7 टाइम पढ़ें तो 8 7 कितना होता है 56, 8 7 56 है। ये नीचे वाली जो है रकम को ऊपर वाली से माइनस कर देंगे, 7 से 6 माइनस किया तो 1, 5 में से 5 माइनस हो तो 0 आता, 0 लगाने की जरूरत नहीं होती। अभी देखिए ये 1 जो है ये 8 से छोटा है, 1 8 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हम करेंगे 8 को 1 से कर देंगे, क्योंकि अगर 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो 10 से जो है वो बड़ी रकम आ जाएगी। अब इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा 10 में से 8 माइनस किया तो बाकी आ गया 2, ठीक है। फिर 2 8 से छोटा है, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 2 0 नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब 8 का टेबल जो है वो 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम तो आ जाएगा 16, 3 टाइम पढ़ेंगे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 है, तो इसलिए हम इसको इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया कि हमेशा जब हम डिवाइड करते हैं तो किसी भी टेबल को, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 का टेबल हम कहते हैं इतनी बार पढ़ेंगे जो जहाँ तो 20 से छोटा और ये जहाँ 20 के बराबर है। तो 20 के बराबर तो नहीं आ रहा, तो फिर हम 20 से छोटा ही ले लेंगे। तो 8 को 2 टाइम 8 to the 16, तो ये 8 2 से तो ये 16 आ गया, 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब ये 4 भी छोटा है 8 से, तो यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे और वो 0 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आप इसको लगा लीजिए, 8 का 5 का टेबल पढ़ेंगे, ये देखिए ये पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है जी। और बाकी जो है यहाँ पे 0 बचता है, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरे का पूरा जो है ये इसका हल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो 57/8 की जो है जो इशारे दाब में जो हमने तब्दील किया है तो ये आ गया 7.125, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दोबारा देख लें कि जब हम नातक दाब को इशारे दाब में तब्दील करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले रकम को अंदर रख के नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसको 57 को अंदर रखा और 8 से डिवाइड किया। अब 8 का टेबल हम उतनी बार पढ़ेंगे जितनी बार जो है या तो वो जो है अंदर 57 के बराबर आए या इससे कम आए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने जो है वो 8 का टेबल या 7 टाइम पढ़ा तो वो आ गया 56, ठीक है। अगर हम 8 का 1 टाइम पढ़ते तो 64 हो जाता, तो यहाँ 57 था, तो उससे बड़ी रकम आ जाती थी। तो इसलिए वो क्वेश्चन जो है वो कहते हैं बिल्कुल गलत हो जाता। हमने जो है 56 को जो है 57 में से माइनस किया, बाकी 1 बचा। अब 1 जो है वो 8 से छोटा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे और कोई रकम नहीं थी तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब जो ऊपर से आना था वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 1 टाइम 0 लेते हैं, 1 टाइम 0 लिया तो वो 0 जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ मान लिया 10। अब हमने ये 8 को 1 से 10 दी तो 8 से 8 आ गया और 8 10 में से 8 को माइनस किया तो बाकी 2 बचा। अब यहाँ पे 2 जो था वो 8 से छोटा था, तो हमने फिर 0 यहाँ पे लगाया और वो 0 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये 8 का टेबल 2 टाइम पड़ा, 16 आ गया, 20 में से 16 माइनस किया तो बाकी 4 आ गया। 4 भी छोटा था, 8 से फिर 0 लिया, 0 यहाँ पे शिफ्ट करने से ये 40 हो गया।
और अभी आप देखें कि 8 का टेबल में 5 टाइम पड़ा तो पूरा पूरा उसके साथ जो है कहते हैं डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है 58/7 को जो है इशारेदार में तब्दील किया, जिसका आंसर है 7.125। ठीक है जी। अभी हम जो है इसका दूसरा चीज करते हैं। दूसरा जो है इसका 25/38। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने वो वाला किया है 100% हम इसको भी ऐसे करेंगे कि हम करते हैं 25 को जो है अंदर रख लेंगे और 38 से इसको जो है हम डिवाइड करेंगे। अभी देखिए पहला तो ये था कि पहले एक बार वो जो है पॉइंट बनाने से पहले एक बार हमने इसे मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहली ही रकम जो 25 है वही रकम जो है वो क्या कहते हैं दूसरा बाहर वाली रकम से छोटी है। तो हम यहाँ पे जो है वो पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे भी पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे। अभी देखें कि ये जो है 250, ठीक है जी। अभी हम 38 का जो है वो कहते हैं टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, जो 250 के बराबर आए या 250 से छोटा हो, 250 से बड़ा नहीं हो, तो वो हम जो है कहते हैं टेबल पा लेते हैं 6 टाइम इसको जो है 6 से तरफ दे देते हैं, तो 8 6 48 आ जाएगा जी। ठीक है जी। बाकी जो हमारे पास जो 8 में यहाँ लिख दिया 4 हमारे पास बाकी बचता है, तो 6 3 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 और 4 कितना हो गया 22। तो ये देखें 50 है, यानी कि 250 है, 250 में से 228 को माइनस करना है, तो ये 5 में से इधर हम एक जो कहते हैं कैरी करेंगे, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे बचा था 4 में से 2 माइनस किया तो बाकी 2, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 2 में से 2 माइनस करके 0 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से हम फिर जो है लेके 22 जो है 28 से छोटा हो गया, तो एक 0 और लगाएंगे यहाँ पे, वो 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर हमने 38 को पहले 6 से किया था तो 228 आया था, लेकिन अब क्या है कि हम अगर 6 से दोबारा करेंगे 228 आएगा तो 220 से बड़ा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम इसको 5 से जो है वो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 40, ठीक है, 4 जो है वो हमारे पास कैरी आया और 5 को 3 से करेंगे 15 आएगा, 15 और 4 आ जाएगा 19। तो ये 220 में से 190 को हम माइनस कर देंगे, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0। यहाँ से जो 2 में से ये 2 पर छोटा है, नीचे 9 बड़ा है, तो हम इधर से कैरी करेंगे, यहाँ पे देगा 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 3। फिर हम एक 0 लगा देंगे, फिर जहाँ पे 0 शिफ्ट हो जाएगा। अभी देखेंगे पहले हमने 6 से किया था तो 200 कितना आएगा 28, ठीक है। फिर हमने 5 से किया तो 190 आया। अब हम इससे यानी 6 के बाद जो रकम है 7 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 7 का आ जाएगा 56, ठीक है जी। तो 5 क्या आ गया, ठीक है जी, 7 3 21 और 5 कितना हो गया 26, ठीक है जी, 26 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम जो है ये यहाँ पे ऊपर 0 0 है, नीचे 6 6 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ पे हो गया 10, तो 10 में से एक कैरी करेंगे, बाकी यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 6 जो है माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 4, और ये 9 में से 6 माइनस करेंगे बाकी आ जाएगा 3। यहाँ पे कैरी करना एक इधर कर दिया तो यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से बच्चों हम क्या कहते हैं इसका ये आगे एक और 0 लगा देंगे और यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने इसको 7 से के साथ किया तो जाएगा 266 और बाकी कितना बचा था 334, ठीक है जी। अब देखेंगे कितना है कि ये हमारे पास बन रहा है 340 बन रहा है, ठीक है जी। तो हम इसको जो है कहते हैं 8 से कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको जो है कर देते हैं 8 से, तो 8 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8 कितना करेंगे तो ये आ जाएगा 64, 6 क्या दिया गया, ठीक है जी। 8 3 24 24 और 6 कितना आता है 32, ठीक है जी 32। ये नीचे वाले रकम को माइनस करेंगे तो यहाँ 0 है, 0 के नीचे 4 है, तो 4 0 से बड़ा तो हम यहाँ से 4 से एक दूसरा कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है जी 10, और 10 में से 4 निकल गया बाकी 6, यहाँ से इधर कैरी किया तो बाकी बचा था यहाँ पे 3 में से जो है वो 2 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 1। तो ये इसी तरीके से जो है ये क्या कहते हैं दूसरा ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है जी, ये चलता जा रहा है आगे आगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा तो हम जो है तकरीबन इसको जो है ये मतलब क्या कहते हैं ये हमारे पास रकम है 25/38 को हम जो है उसको लिख देंगे, क्योंकि क्या कहते हैं अगर कोई भी रकम जो है वो हल ना हो रही हो तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको
पॉइंट के बाद जो है वो 3 या 4 तक उसको जो है वो मालूम करते हैं। अगर वो फिर भी आगे चलती है तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो वो जो है अप्रोक्सीमेटली या तकरीबन वही उसका आंसर होता है। तो अब हमने 25/38 को जो है क्या कहते हैं जब इशारे निज़ाम में तब्दील किया तो ये आ गया हमारा 0.657 ठीक है। और ये जो है ना हमारा तकरीबन आंसर है, क्योंकि ये आगे जो है ये चलता जा रहा है। तो ये क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो मैथ लॉ जो है वो उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई भी रकम जो है वो हल ना हो रही हो तो उसको पॉइंट के बाद 3 या 4 तक जो है 4000 तक जो है उसको आप जो है मालूम करें। अगर वो फिर भी हल नहीं होती तो फिर उसको क्या कहते हैं उसका छोड़ दें और वही तकरीबन जो है वो आपका जवाब होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 मैंने चूज करवाए हैं, ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस में है। तो आप लोग इसको नोट करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का जो है वो क्या कहते हैं ये करते हैं। 3 में जो आए हैं स्मार्ट सिलेबस में हम उसको जो है इसके ऊपर हल करेंगे। इसको आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स को अभी देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरे दिन में शामिल करें। और ये पहला जो है इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कि पाई जो है वो ये गैर मुतअद्दिद है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि पाई जो है वो गैर मुतअद्दिद होती है, इसलिए जवाब जो है वो हमारा ये दुरुस्त है, ठीक है जी। पाई ये एक गैर मुतअद्दिद है, ठीक है जी। और 3/4 एक एहतकाम पज़ीर अदद है, 3/4 एक एहतकाम पज़ीर अदद है, ये भी दुरुस्त है। ये कैसे है कि देखिए हम 3/15 रखकर 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 3 छोटा है 4 से, हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पॉइंट लगाते हैं 0 लगाएंगे। 4 का टेबल 7 में पड़े तो आता है 28। 30 में से 28 को माइनस करके 2 आएगा, छोटा है 4 से तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0। अब 4 को पॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20। तो ये देखिए इसका जो है वो एंड हो गया है, ठीक है। तो ये एक एहतकाम पज़ीर अमल है, यानी ये क्या कहते हैं दूसरा इसका हल आ गया। ये बाद आपने देखा होगा ऐसा है कि जिसमें जो है तकरार आती रहती है, यानी वो कहते हैं चलता रहता है, आगे चलता रहता है, ठीक है जी, वो हल नहीं होता। तो ये जो है कहते हैं 4 का टेबल है, 3/4 है, ये एक एहतकाम पज़ीर अदद है। किसी के ये पूरा इसका हल आ गया, बाकी यहाँ पे 0 बच गया है, ठीक है जी। तो ये जवाब दुरुस्त है, 3/4 एक एहतकाम पज़ीर अदद है। अभी ये है एक तकरारी कसर है, 4/5 एक तकरारी कसर, ठीक है जी। तो ये 4/5 जो है ये एक तकरारी कसर नहीं है, ये जवाब हमारा जो है ये गलत होगा। कैसे होगा कि ये देखिए 4/5 है, हम 4 को अंदर आके 5 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं दूसरा ये देखें कि यहाँ पे 4 छोटा है, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाने में 0 लगाएंगे और 5 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, 40 आ जाता है, यानी ये खत्म हो जाता है। यानी ये एक के अंदर से डिवाइड हो गया, पूरा तकसीम हो गया। तो इसका जो है जवाब आता है 0.8, ठीक है। तो इसमें कोई तकरार नहीं है और ये जो है वो हल पज़ीर है, ठीक है। एहतकाम पज़ीर है, इससे तकरारी कसर नहीं है, कि ये 4/5 एक तकरारी कसर है। ये हमारा जो है ये आंसर जो है ये गलत है, ठीक है जी। इसके बाद जी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करते हैं 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जी सवाल नंबर 4 है, ठीक है। जो सवाल नंबर 4 है दर्जा से अदाद को नंबर लाइन के निकाल से बाहर करें, ठीक है जी। दर्जा से जो है, ठीक है जी, अदाद को नंबर लाइन, ठीक है, के निकाल से बाहर करें, के नकात से जाहिर करें, ठीक है जी। हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में जो दिए गए हैं, ठीक है जी, वो 3 जो हैं इसमें 2/3 है, -4/5 है, ये जो दिए हैं वो है जी 2/3 है एक चीज, ठीक है जी। दूसरा जो है यहाँ पे दिया गया -4/5 है और तीसरा जो जिसका दिया गया है चीज जो सही में है, ठीक है जी, वो है चीज जो सही में दिया गया तीसरा जो है, ठीक है जी, वो है 2 सही -2 सही 5/8 -2 सही 5/8। तो सबसे पहले हम जो है वो 2/3 को नंबर लाइन के साथ करते हैं, 2/3 को।
ठीक है जी। तो 2/3 को जब हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों के ये 2 को अंदर रख के 3 पे इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, जो 2 को अंदर रख के जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो आता है 0.6666, ये ऐसे आगे चलता जाता है। ठीक है जी, ये तकरीबन इसको आ जाता है। सबसे पहला जो आपने स्टेप करना होता है, ठीक है जी, तो वो क्या करना होता है, आपने ऊपर वाली रकम को अंदर रख के नीचे वाले से डिवाइड करें। ठीक है, तो जो वो पॉइंट के बाद जो चीजें आ रही थी रकम जो हमारे पास आती है, हमें पता चलता है कि असल में हमने उसे नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे शो करना है। अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं इधर, ये मैंने एक नंबर लाइन बना लिया, आप स्केल से इसको बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जो इसका सेंटर है हमेशा वो 0 आएगा। फिर इसमें जो है वो बराबर की, ठीक है, चौड़ाई से हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 3। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 मैंने कर दिया। ऐसे ही उतने ही फासले से -1 और -2 हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है, देखिए ये क्या कहते हैं, दूसरा मैंने 2 को अंदर रख के 3 पे अगर डिवाइड किया तो ये आंसर है। तो ये सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि देखिए ये पॉइंट से पहले 1, 2, 3 कुछ भी नहीं है, 0 है। तो ये हमें पता चलता है कि ये जो है, ये जो मतलब नंबर लाइन के ऊपर 1 से जो है ये छोटा है, यानी 0 से ये बड़ा है रकम और 1 से छोटी है। ठीक है, तो 100% हमें ये पक्का पता चल गया कि ये हमारा 0 है और ये 1 है। तो ये जो रकम है जो हमने नंबर लाइन पे शो कर दी 2/3, वो इस ओरिजिन में आएगी, यानी 1 और 0 के दरमियान में आएगी। 1 और 0 के दरमियान में 100% आएगी। कहाँ पे? अब हमने देखना है नीचे वाली जो हमारे पास जो रकम है, ठीक है जी, वो है 3। तो हमने क्या करना है कि इसको जो है वो 0 से लेके 1 तक 3 खानों में तब्दील कर देना है, 3 हिस्सों में 3 खाने इसके बना देंगे। वो कैसे बनाना है, यानी अगर जहाँ पे 3 है तो हम इधर 2 लाइन और इसके सेंटर में लगा देंगे बराबर फासले से। अगर यहाँ पे 4 होता तो हमने 3 लाइन लगा दी थी, चौथी ये खुद बन जानी थी। जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि ये देखिए ये 3 है, तो ये मैंने 1 लाइन यहाँ पे लगा दी, 1 लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी, यानी 2 लाइन लगाई। खाने कितने बनेंगे, देखिए 1 खाना, ये 2 खाने और ये 3 खाने बने। 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक। अब हमने मतलब इसको 3 हिस्सों में क्यों बदल दिया, क्योंकि ये नीचे 3 था। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, ये 3 हिस्से तो इसके बना लिए। तो अब हमने क्या करना है कि इसको दूसरी लाइन के ऊपर शो करना है। ये देखिए ये क्या है हमारे पास, यानी 2/3 है। ठीक है जी, 2/3 है। तो हम इसको जब हम क्या कहते हैं इसके ऊपर शो करेंगे तो क्या करेंगे कि ये जो लाइन हमने लगाई थी 2, ठीक है जी, गिनेंगे इसको, यानी ये 1 और ये 2 है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसको शो कर देंगे, यानी लिखेंगे 2/3। ये हमारा जो है वो पूरी इसकी जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो शो करने का जो है मतलब जो एरिया है वो ये है। ठीक है जी, दोबारा इसको देखने में इसको आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कैसे नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। इसको बच्चे बहुत सारे हैं इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि ये 2/3 क्या है, 4/5 क्या है, 2 से 5/8 कैसे है, इसको कैसे हमने नंबर लाइन में शो करना। तो ये बिल्कुल ईजी है। एक नंबर लाइन लेने सबसे पहले नंबर लाइन लेने से पहले हमने इसको 2 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 0.6666। तो इससे ही हमें पता चलता है क्योंकि पॉइंट से पहले 1, 2, 3 कुछ भी नहीं है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो रकम है ये 1 से